हेलो एवरीवन। कक्षा 8वीं गणित विषय की वर्कशीट है प्रतिभा पर्व मूल्यांकन की। इसके पूरे उत्तर आपको बताएंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में क्या है, यहाँ पे देखिए खंड बा का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 1 में विद्यार्थी कक्षा 6, 7 व 8 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तकों तथा अन्य माध्यमों की सहायता से किन्हीं 3 गणितज्ञों की जानकारी एकत्र कर नीचे दी गई सारणी को पूर्ण करें एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखिए गणितज्ञ के नाम लिखना है यहाँ पे। पहले नंबर पर आप आर्यभट्ट लिख लेना है आपको, दूसरा श्रीनिवास रामानुजन है और तीसरे नंबर पे शकुंतला देवी है। यहाँ पे जन्म तिथि लिखनी है तो आर्यभट्ट की जन्म तिथि है दिसंबर 476 ईस्वी। 22 दिसंबर 1887 श्रीनिवास रामानुजन की जन्म तिथि है। शकुंतला देवी की 4 नवंबर 1929 है। जन्म स्थान लिखना है तो आर्यभट्ट में आपको लिख लेना पाटलिपुत्र पटना बिहार। तमिलनाडु है श्रीनिवास रामानुजन का जन्म स्थान। शकुंतला देवी का कर्नाटक बेंगलोर है। उच्च शिक्षा यहाँ पे लिखना है उच्च शिक्षा विश्वविद्यालय है आर्यभट्ट की। श्रीनिवास रामानुजन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है। शकुंतला देवी यूनिवर्सिटी ऑफ मैहर यहाँ पे दिया हुआ है। खोज या गणित में योगदान लिखना है तो आर्यभट्ट ने क्या दिया था, अंक गणित, खगोल विज्ञान, बीज गणित। और श्रीनिवास रामानुजन का आप जानते हैं थीटा फलन कृत्रिम, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्थिरांक दिया हुआ है। शकुंतला देवी ने वर्गमूल ज्ञात करना बताया था। तो ये आपका खंड बा के पहले प्रश्न का आंसर हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है उपरोक्त सारणी के आधार पर प्रश्नों के उत्तर देना है आपको। पहला प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की अनुमानित दूरी लिखना है। तो लगभग यहाँ पे प्रत्येक गणितज्ञ का लिखना है। तो आप जैसे आर्यभट्ट का लिख सकते हैं, यहाँ पे वो जो 3 नाम दिए हुए थे गणितज्ञों के, वहाँ पे आप नाम लिख देंगे। और यहाँ पे दूरी जैसे लगभग 1000 किलोमीटर इनका आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। उस अपने अंदाज से ही आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे दूसरा श्रीनिवास रामानुजन का था, उसमें आप 500 किलोमीटर लिख सकते हैं। शकुंतला देवी का ऐसे 200 किलोमीटर। तो आप प्रत्येक गणित का अनुमानित दूरी लिखना, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक लिखा हुआ है लगभग 1000 किलोमीटर है। या गणितज्ञ का नाम भी आप लिख सकते हैं। तो 3 यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न में देखिए दिया हुआ है, आपके घर से प्रत्येक गणितज्ञ के जन्म स्थान की दिशा लिखनी है। तो आप उसी तरह दिशा भी लिख सकते हैं कि किसी की पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में है, उत्तर दिशा में, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तीनों गणितज्ञ का नाम लिख लीजिए चाहें तो। जैसे आर्यभट्ट आप लिखेंगे, यहाँ पे पूर्व दिशा लिख सकते हैं। शकुंतला देवी का आप लिख सकते हैं पश्चिम दिशा। और श्रीनिवास रामानुजन का आप लिख सकते हैं उत्तर दिशा। कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अनुमानित दिशा है। इसके आगे देखेंगे, अगले प्रश्न में दिया किन किन गणितज्ञों का जन्म ईसा पूर्व हुआ था एवं किन गणितज्ञों का जन्म ईसवीं शताब्दी में हुआ था। तो ईसा पूर्व कहलाता है जो ईसवी सन है उसके पहले का। तो जैसे आर्यभट्ट का ईसा पूर्व हुआ था। और इसके अलावा शकुंतला देवी और श्रीनिवास रामानुजन है वो ईसवी सन में ही उनका हुआ था। ईसा पूर्व बताना है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, प्रश्न नंबर 2 में दिया हुआ है, विद्यार्थी अपने घर या आसपास के परिवेश से 10 वर्गाकार या आयताकार वस्तुओं का चयन करें और चयनित वस्तुओं की लंबाई चौड़ाई मापकर सारणी को भरना है। ये हम आपको खंड बा के उत्तर बता रहे हैं। प्रतिभा पर्व जो वर्कशीट आपको मिली है उसके खंड बा के आंसर हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या भरना है, बिस्किट और पुस्तक दिया हुआ था वस्तु का नाम पहले से। तो लंबाई बिस्किट की आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो परिमाप क्या हो जाएगा इसका, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 5 3 8 हो जाएगा। तो 8 दूनी 16 यहाँ पे सेंटीमीटर हो जाएगा इसका परिमाप। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई यहाँ पे 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ पे गलत भरा गया है स्टूडेंट के द्वारा, आपको सही कर लेना है। देखिए बिस्किट जो है लंबाई यदि 5 है और चौड़ाई 3 है तो इसका परिमाप बताना है। तो कैसे निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है। तो 5 3 15 यहाँ पे ये सही दिया गया क्षेत्रफल, लेकिन परिमाप निकालेंगे तो 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ध्यान समझिए, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई 5 है चौड़ाई 3 है तो 5 3 8 हो जाएगा। तो 2 गुणे 8 कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपको 16 सेंटीमीटर परिमाप भरना है। दूसरा देखिए, पुस्तक की लंबाई दी हुई है 26 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी 18 है। तो इनको ऐड करेंगे, 26 और 18 को प्लस कर लेंगे। 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है देखिए परिमाप निकालने के लिए। तो 26 और 18 कितना हो जाएगा आपका 44। 44 गुणे 2 गुणे होता है तो 88 सेंटीमीटर यहाँ पे इसका परिमाप हो जाएगा। और क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई 26 गुणे 18 करेंगे तो यहाँ पे ये आ जाएगा। आप निकाल सकते हैं सभी। जैसे यहाँ पे रबड़ दिया हुआ है, लंबाई अनुमानित लंबाई आप कुछ भी लिख सकते हैं, चौड़ाई भी कुछ भी लिख सकते हैं। और फार्मूला आपको बता रहे हैं, परिमाप आपको निकालना है 2 गुणे लंबाई, जो भी आप लंबाई ले रहे हैं प्लस चौड़ाई, इससे आपको परिमाप निकाल लेना कितना आ रहा है। और जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसी लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देना जितनी आप लंबाई लेंगे। जैसे माचिस के हमने लिया 5 और 3 तो 5 3 15 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, और परिमाप हो जाएगा, इनको जोड़ लेंगे 5 3 8 हो गया और 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 परिमाप आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ, कंपास बॉक्स दिया है, डस्टर भी दिया हुआ है, मोबाइल दिया है, टेबल दिया है। आप इन सब का लिख सकते हैं, ध्यान से लिखिएगा। जैसे अब यहाँ के टेबल का देख लीजिए, इसको भी समझा रहे हैं।
50 सेंटीमीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई 30 है। तो जब क्षेत्रफल में भरेंगे तो इनका गुणा कर देंगे, तो 5 3 15 2 0 1500 इसका आ जाएगा। तो ये देखिए क्षेत्रफल 1500 हो गया टेबल का। और परिमाप निकालेंगे तो इनको ऐड कर लेंगे, लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। 50 और 30 ऐड करेंगे तो आप 80 हो जाए आपका, और 80 का 2 से गुणा करेंगे तो 80 दूनी 160 सेंटीमीटर आपका परिमाप हो रहा है। तो इस तरीके से आप वस्तुओं की लंबाई लिखेंगे, यहाँ पे चौड़ाई लिखेंगे, यहाँ पे परिमाप निकालेंगे और यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सभी के आप यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और प्रश्न दिए गए हैं, उसी तालिका से आपको भरना है। किस वस्तु का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो टेबल का क्षेत्रफल देखेंगे 1500 वर्ग सेंटीमीटर है, तो ये सबसे अधिक है, लिख सकते हैं यहाँ पे। आपने जो वस्तु ली हुई है उसका आपको लिखना है, यदि आपने वही लिखा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं। किस वस्तु का परिमाप सबसे कम है? परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई जो था, तो रबड़ का परिमाप देखिए 14 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे आपको भर देना है। तीसरा प्रश्न देखेंगे, सबसे अधिक क्षेत्रफल व सबसे कम क्षेत्रफल वाली वस्तुओं के क्षेत्रफल में कितना अंतर है? तो देखिए सबसे अधिक क्षेत्रफल 1500 था और 10 सबसे कम था, तो इसका अंतर कितना रहा? 1490 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये इसका अंतर हो गया, सबसे अधिक और सबसे कम में घटा के हमने अंतर प्राप्त कर लिया। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, ऐसी वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है। तो वस्तुएं जिनकी लंबाई व चौड़ाई बराबर है, तो डस्टर एक वस्तु थी और एक मोबाइल जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमने समान ली थी, तो वो बराबर है, यहाँ पे आपको लिख देना है। तो ये खंड बा जो आपकी वर्कशीट थी प्रतिभा पर्व की, उसके हमने सही आंसर आपको बताए हैं।